पीएम मोदी को डोमिनिका राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। पीएम मोदी को गुयाना का भी राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। गुयाना का सर्वोच्च पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली का आभार जताया। कहा, यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली बोले, टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन का उपयोग देशों के बीच अंतर को बढ़ाने के लिए नहीं हो, इसका उपयोग दुनिया को एक साथ लाने के लिए किया जाना चाहिए। पीएम मोदी गुयाना में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। आपसी रिश्तों की मजबूती के लिए 7 प्रस्ताव रखे। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गुयाना पहुंचे पीएम मोदी ने गुयाना के साथ रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। कहा, गुयाना भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच लंबे वक्त की साझेदारी के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोनों देश सभी समस्याओं को आपसी बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाने पर सहमत हैं। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी को वैश्विक नेताओं के बीच चैंपियन बताया। कहा, 56 साल बाद भारतीय पीएम की यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी। भारत और गुयाना के बीच 5 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। रक्षा, कारोबार, ऊर्जा, फार्मा और कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने गुयाना के जॉर्ज टाउन में एक पेड़ मां के नाम मुहिम की शुरुआत की। राष्ट्रपति इरफान अली के साथ लगाया पेड़। महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर हुई 65.8% वोटिंग, जबकि झारखंड के 38 सीटों पर 68.45% वोट हुआ। एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के आसार। मैट्रिज एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए जीत सकती है 110 से 130 सीटें। चाणक्य एग्जिट पोल में भी महायुति को बढ़त 152 से 160 सीटें जीत सकती महायुति। एमबीए को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 175 से 195 सीटें आने का अनुमान। वहीं एमबीए जीत सकती है 85 से 112 सीटें। एग्जिट पोल पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब जब वोट फीसद बढ़ता है बीजेपी को फायदा मिलता है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एग्जिट पोल को किया खारिज। कहा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को 170 से ज्यादा सीटें मिलेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के बाद बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता ने भरोसा जताया और महायुति को समर्थन दिया। सेंट्रल नागपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के बाद गलतफहमी की वजह से तनाव के हालात पैदा हो गए। जोनल ऑफिसर की गाड़ी में ईवीएम होने के शक में लोगों ने पथराव कर दिया। जोनल ऑफिसर कुछ कागजात फोटोकॉपी करवाने के लिए बाहर निकले। गाड़ी में पड़ी स्पेयर मशीन को देखकर कुछ लोगों ने गाड़ी रुकवाकर नारेबाजी की। पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस की जांच में वोटिंग वाली ईवीएम मशीन बूथ पर मिली। आला अधिकारियों के समझाने के बाद राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शांत हुए। झारखंड में इंडिया गठबंधन की वापसी का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 53 और एनडीए को 25 सीटें मिल सकती हैं। वहीं मैट्रिज एग्जिट पोल में एनडीए को 42 से 47 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें दिखाई गई हैं। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए को 44 से 53 और इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का एग्जिट पोल के बाद बयान। कहा, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार बनेगी। झारखंड और महाराष्ट्र के लोग से लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा। कहा, दोनों राज्यों में हमारा गठबंधन जीत रहा है। बिटकॉइन स्कैम के मामले में सीबीआई का एक्शन। सीबीआई ने अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने गौरव मेहता को पूछताछ के लिए समन भेजा। सूत्रों के मुताबिक गौरव मेहता की तरफ से नहीं आया कोई जवाब। छत्तीसगढ़ पहुंची बिटकॉइन घोटाले की जांच। रायपुर में गौरव मेहता के घर पर ईडी की रेड। गौरव मेहता ने ही किया था घोटाले का खुलासा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज से शुरू करेंगे हिंदू एकता पदयात्रा। बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। हिंदू एकता पदयात्रा के लिए भारी तादाद में उमड़े लोग 9 दिन की पदयात्रा के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। हिंदू एकता पदयात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने कहा, हिंदुओं को जगाना और जात पात मिटाना उनका लक्ष्य है। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 381 रहा। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले हवा की गुणवत्ता कुछ बेहतर हुई है। दिल्ली के एम्स इलाके में छाई धुंध। बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब है। इंडिया गेट इलाके में धुंध छाई गई। दिल्ली में यमुना नदी में कम नहीं हो रहा है जहरीला झाग। कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर तैरता दिखा जहरीला झाग। आगरा के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई रही। धुंध के चलते ताजमहल का दीदार मुश्किल रहा। भोपाल में दस्तावेज़ रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, अभिनेता विक्रांत मैसी और राशि खन्ना भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में दस्तावेज़ रिपोर्ट को टैक्स फ्री किए जाने पर विक्रांत मैसी ने जताई खुशी। कहा, जब कोई सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो ज्यादातर लोग फिल्म देख पाते हैं। गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। बोमन ईरानी बोले, हमेशा गर्व और खुशी होती है, हर साल ये और भी बड़ा होता जा रहा है।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी बोले, फिल्म फेस्टिवल का मुख्य फोकस युवाओं पर है। हमारा देश बेचैन सपनों का देश है। हर युवा अपनी कहानी बनाना चाहता है। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई भूमि पेडनेकर, कहा फिल्म फेस्टिवल कई देशों को आकर्षित कर रहा है। दूसरे देशों से कई फिल्में आई हैं।